राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर के अंग का अर्थ चल रहा है। सतगुरुदेव प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमारे अंतर के अनेकों भ्रमों को मिटा रहे हैं और अनेकों ही प्रश्नों के उत्तर उन्होंने ज्ञान से दिए हैं। जैसे कल के ज्ञान की चर्चा में उन्होंने हमें अच्छे से बताया कि संसार में हर चीज जोड़े से पैदा हुई है, क्योंकि शिष्य ने ये पूछा था कि संसार में पहले जगत हुआ कि पहले भगत हुआ, पहले सत्य हुआ कि पहले असत्य हुआ, पहले माया हुई कि पहले ब्रह्म हुआ, पहले पुरुष हुआ कि पहले स्त्री हुई, पहले झूठ हुआ कि सच हुआ। तो सतगुरुदेव ने इन सब चीजों का वर्णन करके हमें बताया कि संसार में हर चीज जोड़े से पैदा हुई है और फिर अंत में ये भी बताया कि उस पारब्रह्म परमात्मा से ही सत्स्वरूप का पद और होन काल का पद भी हुआ है। होन काल का पद 3 लोक तक की भक्ति में आता है और होन काल से सब आत्माएं आती हैं, क्योंकि वो पिता का देश है और पिता के घर से ही हर किसी को जन्म मिलता है। तो होन काल ब्रह्म को पिता का देश कहा गया है। सारी सकल सृष्टि की आत्माएं वहीं से ही आई हैं और सत्स्वरूप का पद परमात्मा में मिलने का पद है, जिसमें सारी आत्माओं का जन्म मरण खत्म हो जाता है मिल जाने के बाद। शिष्य आगे पूछता है कि ब्रह्म का रूप कैसा है, तो कहते हैं ब्रह्म अरूपी है, रूप न रंग न रेख प्रभु त्रिभुवन से भिन्न। तो उस ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो अरूपी है। ब्रह्म का रूप कैसे दिखे, तो अरूपी होने की वजह से ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है। ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म को दिखने में नहीं आता है। न दिखने में, न दिखाने में, न किसी की दृष्टि में, न किसी की मुष्टि में। वो ब्रह्म किसी की मुट्ठी में नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं तुम्हें ब्रह्म के दर्शन कराऊं, तो वो न कभी किसी के कहने से आता है, न किसी के बताने पर, न किसी के कहने पर जाता है। हर आत्मा अपने अंतर में उस ब्रह्म का इस शब्द ब्रह्म के रूप में दर्शन करती है और इसी रूप में उसका अनुभव करती है। तो दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे इमम सुखम ब्रह्म बखाना। तो उस ब्रह्म का बखान तो इसी तरीके से है, न किसी दृष्टि में, न किसी की मुट्ठी में। फिर शिष्य आगे सवाल करता है कि ब्रह्म का देश कौन सा, ब्रह्म का घर कहाँ, ब्रह्म का कहाँ वास करता है, उसको जन कैसे जाए पर से, यानी कैसे दिखे। अब ब्रह्म का देश कौन सा और ब्रह्म का घर कहाँ, तो इस बात को ज्ञान से समझिएगा कि सब संत कहते हैं कि ब्रह्म का देश सतलोक है, निर्वाण पद है, अगम घर है, जहां पर मिल जाने के बाद इस आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और उस आनंद पद में लय हो जाती है। फिर वो वापस इस संसार में नहीं आती है। तो इसलिए ब्रह्म के देश और ब्रह्म के घर को अगम देश कहा जाता है। अब फिर पूछा कि ब्रह्म का कहाँ वास करता है, तो ब्रह्म अंदर भी है, ब्रह्म बाहर भी है। आत्म में परमात्मा याकत लखे न कोई। तो वो ये ब्रह्म रूपी आत्मा के अंदर ही वो ब्रह्म रूपी परमात्मा है, लेकिन उसको जानता कोई विरला ही है। जब केवली भगवंतों का ज्ञान मिले, उनका संग मिले, तब इस आत्मा को अपने अंतर में उस परमात्मा के दीदार होते हैं, उस ब्रह्म का अनुभव यह आत्मा कर पाती है। फिर शिष्य पूछता है कि ब्रह्म को उसके जन जाकर कैसे परसे, ब्रह्म में मिलने की विधि क्या है, परसे यानी कि वो कैसे देखे, उसकी क्या विधि क्या भेद है। तो केवली भगवंतों के पास ही उस ब्रह्म में मिलने का भेद और विधि है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के माही। तो इस पूरी सृष्टि में
परमात्मा से मिलने का, ब्रह्म से मिलने का तो एक ही तरीका है। जैसे सारी सृष्टि में उत्पत्ति का एक ही तरीका है, फिर चाहे कोई भी योनि हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सृष्टि उत्पत्ति का एक ही तरीका है कि संग का। इसी तरह ब्रह्म में मिलने का भी विधि और भेद एक ही है। आदि अनादि से ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, और इस नियम और इस विधि और इस भेद पर चलकर ही अनेक संतों ने उस मोक्ष की प्राप्ति की है, उस परमात्मा में मिले हैं। अब शिष्य पूछता है कि ब्रह्म में मिलने से क्या सुख होता है? तो ब्रह्म में मिलने का सुख और आनंद का अनुभव तो विरलों को ही होता है। जिन्होंने केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण किया है, जिन्होंने इस श्वास प्रश्वास में कंठ और जिह्वा से उस ब्रह्म के नाम को रटा है, तब वो सत्शब्द आया है, और उस सत्शब्द के साथ उन्होंने उस ब्रह्म के आनंद को समझा है, उस ब्रह्म के आनंद को पाया है। और ब्रह्म का आनंद मिलने पर ही इस आत्मा के सारे भरम खत्म होते हैं। नमो विदूषण भरम, नमो सब कर्म मिटावण। तो आत्मा जब इस ब्रह्म का अनुभव करती है, तब उसके भरम कर्म पाप सब मिट जाते हैं। अब शिष्य फिर पूछता है कि इस ब्रह्म को कैसे आंखों से देखा जाए, ये ब्रह्म कैसे दृष्टि में आए, इस ब्रह्म से कैसे बात करते हैं, ये सब निर्णय करके बताइए। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, नमो रूप अणरूप रूप तेरा सब होई, नमो ध्यान निज धाम, नमो केवल हर सोई। वो ब्रह्म भले अरूप रूप में है, लेकिन इस सृष्टि में जितना भी आपको दिखता है, चाहे वो भले माया के रूप में हो, तो वो ब्रह्म अंदर भी है और माया के रूप में वो बाहर भी है। इस सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ब्रह्म नहीं है। अंतर में तुम उसका शब्द ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हो, उसको देखते और सुनते हो, और बाहर उसको इन बाहर की आंखों से तुम इन चरम चक्षुओं से इस सृष्टि का जो दर्शन कर रहे हो, चाहे उस सृष्टि में कुछ भी हो, ब्रह्म के रूप में सकल सृष्टि, धरती, आकाश, वन, जल, पवन, अग्नि, देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सारी शक्ति, यहाँ तक कि सहज फणों वाले शेष, ये सब ब्रह्म के ही रूप हैं, और सब में ये ब्रह्म है, अंदर भी और बाहर भी। तो वो ब्रह्म रूप में भी है और अरूप में भी है, दोनों में है। दिव्य दृष्टि से अंदर में झांकोगे तो वो तुम्हें इस शब्द ब्रह्म के रूप में दिखता है, और बाहर इस सृष्टि के रूप में वो ब्रह्म समाया हुआ है। तभी तो सद्गुरुदेव कहते हैं, नमो रूप अणरूप रूप तेरा सब होई। इस सृष्टि में सब कुछ आप ही हो और सब कुछ आपके अंदर ही है, तो उस ब्रह्म को बार बार नमस्कार है। फिर शिष्य ने पूछा था कि ब्रह्म से बात कैसे की जाती है, कैसे करनी है? तो ब्रह्म से बात सिर्फ इस शब्द ब्रह्म के रूप में ही हो पाती है। जब आत्मा इस शब्द ब्रह्म का संग करती है, तो इसकी धुन को सुन सुनकर आनंद ले रही है। जब हम नाम जप करते हैं, जब हम सिमरन करते हैं, तो हम उस परमात्मा को बुला रहे होते हैं, उस परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये शब्द धुन आ जाती है, जब ये नेयक्षर आ जाता है, उसको जब आत्मा सुनती है, तब समझो वो ब्रह्म तुमसे बात कर रहा है, वो परमात्मा तुमसे बात कर रहा है। तो ये है परमात्मा से बात करने का तरीका, उस परमात्मा को, ब्रह्म को अपने अंदर अनुभव करना। अब इतना सब बताने के बाद सद्गुरुदेव शिष्य से सवाल करते हैं कि तुम मुझसे बार बार ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हो कि ब्रह्म का रूप क्या है, ब्रह्म कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे बात होती है, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, क्या तुमने उसका रूप देखा है? क्या तुमने उसका अनुभव किया है कि वो क्या है? तो पहले अपने अंदर जो तुम्हारा आत्म ब्रह्म बैठा हुआ है,
उसका रूप मुझे बताओ कि कितना बड़ा है। ये आत्मा अपने अंदर बैठे बैठे सब ज्ञान, सारे ग्रंथों का ज्ञान अंदर में देख लेती है। ये श्वास प्रश्वास, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, ये कैसे करती है? ये बेरी बाजा कैसे बजता है? यानी ये जो आत्मा की धुन है वो कैसी है? क्या तुम्हें इन सब बातों की समझ है? ये जीव धापे उसका प्रीत रूप कैसे आवे? धापे यानी ये पेट भर गया, इसका अनुभव कैसे होता है? प्रेम का क्या रूप है? बस इसी तरीके से उस ब्रह्म को जानो। जैसे संसार में बहुत सी चीजें हैं, उनको बताया नहीं जा सकता, चाहे भूख हो, प्यास हो, नींद हो, आलस हो, इनको आप कैसे बता सकते हो? लेकिन उन सब का आप अनुभव जरूर करते हो। तो बस ब्रह्म का सुख भी इसी तरीके से है। अब आगे फिर कहते हैं, चित्त में चितवन उपजे। चित्त में यानी अंदर विचार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, एक के बाद एक विचार आते हैं, जाते हैं। तो क्या उन विचारों का कोई रूप रंग है? नहीं, सिर्फ उनको अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह जीव, आलस, नींद, अज्ञान, इनका भी कोई रूप नहीं है। सुरता परदेश दौड़ती है। यानी बहुत साल पहले आप कहीं घूमने गए और वहां से घूम के आने के बाद बहुत सालों बाद भी अगर आपसे कोई पूछता है कि वो जगह कैसी है, तो आप एक पल में बता देते हो कि वहां पर ये है, वहां पर ये है, मैंने ये देखा, ये चीज बहुत अच्छी है। बैठे आप यहाँ पे हो, लेकिन कोसों की दूर की बात आप वहीं बैठे बैठे बता देते हो। तो उसका क्या रूप रंग है? तो अंदर कौन बैठा है जिसे वो सब कुछ याद है, वो विचार, क्या उसका कोई रूप है, कोई रंग है? तो बस इसी तरह से वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का रूप पूछते हो तो पहले अपनी इस अंतर की आत्मा को तो जाने कि ये आत्मा ये सारे कार्य कैसे कर रही है, कैसे हो रहे हैं। तो बस जिसने इस आत्मा को जाना वो ब्रह्म को जान ही लेता है, उस ब्रह्म का अनुभव कर ही लेता है। सब बातों का सार अंत में वो यही कह रहे हैं कि ब्रह्म अरूपी है, अगाध है। ब्रह्म को कहकर नहीं समझाया जा सकता। जैसे लकड़ी में आग, दूध में घी, तिल में तेल, कीड़े में रेशम और कीट से भंवरा हो जाता है, बस वो ब्रह्म ऐसे है। लेकिन इन सब का जो भेद जानता है वो ही उस ब्रह्म को समझ पाता है। तो ब्रह्म को जानने की कल केवली भगवंतों के पास है। फिर आगे सतगुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, घीसाव पुष्पम जलमीन पंतो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ गेल संतो, सेजास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। तो घी से बने हुए प्रसाद का स्वाद नहीं बताया जा सकता, जो खाता है उसी को ही अनुभव होता है। इसी तरह पुष्प में खुशबू है, लेकिन वो बताई नहीं जा सकती, उसका कोई रूप रंग नहीं बताया जा सकता। उस फूल को आप सूंघोगे तब बता पाओगे कि ये गुलाब के फूल की है, कि चमेली के फूल की है, या किसी और फूल की खुशबू है। इसी तरह जल में मच्छी के रास्ते को नहीं बताया जा सकता कि ये जो मच्छी पानी में दौड़ रही है ये किस तरफ जाएगी या किस तरफ से आई है। ऐसे ही सेज के सुख को भी नहीं बताया जा सकता। जो उसका आनंद लेता है वो ही उसका अनुभव कर पाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म का अनुभव होता है। जो आत्मा भजन करती है, सिमरन करती है, वो ही इस शब्द धुन के रूप में उस ब्रह्म का अनुभव करती है। अब आगे फिर सतगुरुदेव कहते हैं, साधु पंडित जगत जैन सब कहते हैं, जैसा जीव पाप पुण्य करता है सो दूसरी देह धारण करके किए कर्मों का फल जीव भोगता है। यानी मनुष्य ने जैसे कर्म किए उसी अनुसार उसे आगे की योनि मिलती है, आगे का जन्म मिलता है, और वो अपने कर्मों को भोगने के लिए ही इस मनुष्य देह में बार बार आता है। अब हिंदू, मुसलमान, वेद एक ही बात कहते हैं कि अंत समय में तो मनुष्य को शुद्धि बुद्धि ही चली जाती है। यानी कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो अंत समय में शुद्धि बुद्धि रहती ही कहाँ है? तो आशा कैसे रहेगी?
और आप कहते हो कि अंत समय में जैसी मति होती है वैसा मनुष्य को जन्म मिलता है। अंत काल जो होती वासना जामे वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो जैसी अंत समय में मनुष्य की वासना कामना इच्छा थी, वैसा ही उसे वासा यानी वैसी ही उसे जगह पर जन्म मिल गया, और उसकी जैसी इच्छा थी वैसा ही वो कर्म करता है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं मन की आशा सच नहीं झूठी है। तो ये जो मन की आशा है वो तो न सच्ची तो है ही नहीं, वो तो झूठी है। पल में कहे भगत है साची, पल में है कांची। पल में कहता है कि भक्ति सच है, परमात्मा सच है, लेकिन अगर तृप्ति नहीं होती है, कोई आशा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर वो उसको मानता ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तो मन की गति हुई ना, कि मन ने जैसे कहा तुमने मान लिया, मन के कहे पे चल पड़े, और इसी मन और इच्छा के द्वारा जो कर्म किए उसको भोगने के लिए बार बार इन 84 युग में आते रहते हो। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि महाप्रलय हो जाए तब भी वो मनुष्य अगर कर्मों सहित महाप्रलय में समा गया, लेकिन जब दोबारा सृष्टि की रचना होगी, जब वो दोबारा इस सृष्टि में आएगा, तो कर्मों सहित ही अपने जन्म लेकर आ जाएगा। यानी महाप्रलय में भी उसके कर्म नहीं मिटते हैं, उसको कर्म अपने भोगने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर से ही कर्म होते हैं, और इस शरीर के द्वारा ही कर्मों को मनुष्य भोगता यानी काटता भी है। तो सब देह का काम है, देह नहीं तो फिर तो सब जीव यानी सब आत्माएं ब्रह्म हैं। उस ब्रह्म को न पाप न पुण्य कुछ भी नहीं लगता है, वो तो निर्लेप है, निर्दोष है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें अनेक तरीके से उस ब्रह्म के रूप को समझाने की कोशिश की है। ज्ञान के माध्यम से अनेकों उदाहरण दिए गए हैं कि वो ब्रह्म सकल सृष्टि में है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो सारी सृष्टि में समाया हुआ है। लेकिन तुम उस दिव्य दृष्टि से उस ब्रह्म का अनुभव कर सकते हो, वो भी केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके। तो इति श्री प्रश्न उत्तर का अंग का अर्थ संपूर्ण। राम राम।